बनो, अर्चन भक्ति करने वाला बनो। पहले बनो, बदलो, पहले चेंज करो। है आजकल ऐसा नहीं है। और इसीलिए गुरु का मिल क्या रहा है, किसी को ज्ञान नहीं मिल रहा किसी को गुरु का। कारण क्योंकि शिष्य खुद को बदलता नहीं है। जो बिना दीक्षा के जैसा था वैसा दीक्षा लेके भी वैसा ही रहता है। वो खाली मंत्र और माला डलवा लेता, बस इतना इतना करने से काम नहीं चलेगा। ध्यान कर लो, जो कन्या कुंवारी रहती है, शादी करके जब ससुराल में आती है तो उसे बदलना पड़ता है। उसके विचार बदलने पड़ते हैं, उसके संस्कार बदलने पड़ते हैं, उसके देवता, उसकी मान्यता, उसका सोना जगना सब बदलना पड़ता है। अगर वो मायके जैसा ही करती है तो ससुराल में वो सम्मान नहीं पा सकती, ससुराल में वो बहू नहीं बन सकती, ससुराल में सास की चाबी नहीं ले सकती, ससुराल में उसे कोई स्वीकार नहीं कर पाएगा। क्यों? 9 बजे उठने की आदत मायके में चल सकती है, पर ससुराल में 9 बजे उठेगी तो सास को बिल्कुल भी बहू पसंद आने वाली नहीं है। ऐसे जैसे बहू का नाम बदल जाता है ससुराल में, सरनेम बदल जाता है, वैसे ही दीक्षा लेने के बाद नाम बदलता है शिष्य का, उसकी जाति बदलती है, उसका स्वरूप भी बदलना चाहिए, उसका कर्म भी बदलना चाहिए, तब फायदा होगा शिष्य बनने का। आप बहू तो बन गई पर आपने बदला कुछ नहीं है, सब पियर का लेके घूम रही हैं, सब पियर का, दोस्त पियर का, मित्र पियर का। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, क्यों? अब तेरा सब कुछ पति है, अब सब छोड़ो। हाँ, पल पल की बातें मां को बताई जा रही हैं, जन्म देने वाली को, घर की, ससुराल की, पल पल की खबर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। क्या? क्यों भाई? जो पल पल की बात बहू बन के ससुराल की बात पल पल की मायके बताती है, वो बहू सच में दुखी रहने वाली है, वो संकट में पड़ने वाली है, वो क्लेश में आने वाली है, वो परेशान रहने वाली है। आगे चल के पूरा ससुराल उसका विरोधी हो जाएगा और एक ही शर्त रखेंगे, या तो मायके में जाओ या तो ससुराल में रहो, या तो मायके जाओ या तो ससुराल में रहो। इसीलिए अगर तुम्हें मायका प्रिय है तो हमारी बहन बेटियों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए। अगर विवाह करना है, ब्रह्मचारी रहने की ताकत नहीं है, तो फिर हमें धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी धर्म की माँ सास है, उसका पालन करो। हमारा धर्म का पति वो पुरुष है, उसका पालन करो। हमारा धर्म का पिता ससुर है, उसका पालन करो। हमारा धर्म का भाई हमारा देवर है, उसका पालन करो। हमारी धर्म की बहन ननद है, उसका पालन करो। और ये सब धर्म के रिश्ते हैं, और धर्म के रिश्ते तभी चलते हैं जब धर्म का पालन होता है। धर्म का पालन नहीं करोगे तो धर्म का रिश्ता सुख देने वाला नहीं है।